जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स अड्डा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं अंकेश सिंह हर रात्रि 9 बजे आप सभी के समक्ष भूगोल में बहुत सारी चीजें लेकर के आता हूं, जैसे कभी एनसीईआरटी सीरीज, कभी एनसीईआरटी बूस्टर, कभी चैलेंजर सीरीज। और आज जो है भैया, जिस घड़ी की इंतजार थी वो घड़ी आ चुका है, जिस घड़ी का बेसब्री से छात्र इंतजार कर रहे थे। सर, बिहार भूगोल, बिहार भूगोल। तो यहां संपूर्ण बिहार का भूगोल के टीआरई 1, 2, 3 में पूछे गए सवाल, यानी कि परीक्षा में अब प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। तो अभी भी अगर लेट हुआ है तो भैया अपने दोस्तों को, लेट नहीं है, अपने दोस्तों को बुला लो, अपने हॉस्टल के सारे छात्रों को बुला लो, अपने जहां भी रहते हो सब जगह बिगुल बजा दो, क्योंकि जो क्वेश्चंस होने वाला है वो आपको बेसिक रूप पर बिहार में सशक्त बना देगा। और कई ऐसे क्वेश्चंस आज पूछे जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। तो सबसे पहले एक वही प्रश्न, कैसे हैं सभी लोग? और बिल्कुल सभी लोग अगर एकदम जुनून भरे हुए हैं और आपके अंदर भी हौसला और एकदम जुनून है कि इस बार रिजल्ट लाना है, तो भैया एक बार दिल के साथ मुझे बता दो कि यस सर, वी आर ऑल रेडी। शुरू किया जाए आज का सेशन, शुरू किया जाए आज का सेशन। तो आर वी रेडी माय फ्रेंड? क्या भारत के भविष्य तैयार है आज के सशक्त वाले क्लास में? आज भारत के भविष्य तैयार है कुछ नया पढ़ने को? आज भारत के भविष्य तैयार है बिहार का ABCD जानने को? तो बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा बिहार है। तो एक बार जय बिहार कर दिया जाए। जय बिहार, जय भारत, जय बिहार। चलिए श्री गणेश किया जाए। बिहार राज्य में वर्तमान में, यहां सभी लोग फोकस करिएगा, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने? तो बिहार स्पेशल, बिहार का भूगोल द ऑफिसर्स अड्डा के द्वारा बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 37, 40, 38, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होने वाला है 38। 38 सही उत्तर है, याद रखना है, सही उत्तर है, ठीक है ना? इसका 38 सही उत्तर है। नवीनतम जिला कौन है? नवीनतम जिला, नवीनतम जिला जो है साथियों याद रखना है, वो हमारा कौन हो जाएगा? अरवल। प्राचीन जिला, प्राचीन जिला हमारा भागलपुर और पटना है। भागलपुर और पटना। तो याद रखना ये प्राचीन जिलों के अंतर्गत आते हैं। और कुल हमारे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है। इस 38 डिस्ट्रिक्ट को 9 प्रमंडल, 9 प्रमंडल और 101 अनुमंडल में विभाजित किया गया है। अनुमंडल में विभाजित किया गया, याद रखना है। तो यहां आप सभी लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है? चलिए, तो सबसे पहला यह जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारे भारत में कितने, सॉरी, हमारे बिहार में कितने नगर निगम है? कोई बता सकता है? हमारे बिहार में कुल कितने नगर निगम है? हमारे बिहार में कुल कितने नगर निगम है? कोई बता सकता है? हमारे बिहार में कुल कितने नगर परिषद है? कोई बता सकता है? हमारे बिहार में कुल कितने आपके नगर परिषद है? कोई बता सकता है? नहीं, चलिए मैं बताता हूं। हमारे बिहार में कुल कितने नगर पंचायत हैं? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। तो चलिए यहां बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार का पॉलिटिकल, राजनैतिक जानकारी। तो सबसे पहला, जिलों की संख्या, जिलों की संख्या 38। जिलों की संख्या कितनी है? प्रमंडल 9, अनुमंडल 101, जिला परिषद, जिला परिषद 88।
बिहार में कुल नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 19। बिहार के कुल जिला पंचायत जिला पंचायत जिला पंचायत 154। बिहार में पंचायतों की संख्या 8046। 8600। 8046 नहीं है, 42659। 8146 है। क्लियर है? ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आठ हजार छियालीस है एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पंचायत बढ़े हैं, कुछ पंचायत बढ़े हैं। पहले 46 था, कुछ पंचायत बढ़े हैं, ठीक है ना, याद रखना है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सभी लोग यहां फोकस कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। मानचित्र देखिएगा बिहार का, तो ये 38 जिला है। क्वेश्चन आ सकता है कोई, ये 38 जिला है, जो पटना राजधानी है, पटना, और पटना के ये 38 जिले हैं। मानचित्र में आप देख सकते हैं। तो पटना जो है, ये रेखा जो है बिहार को दो भागों में बांटती है। ये रेखा बिहार को दो भागों में बांटती है, याद रखना है। एक के ऊपर होता है उत्तर बिहार, और नीचे होता है दक्षिण बिहार। तो ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है, जो बिहार को दो भागों में बांटती है। तो गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत की राज्यों की संख्या 3 है। देश के झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। सोमेश्वर की श्रेणी शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा जाना जाता है। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो बिहार की सीमा, कौन सा कथन सही है? तो बिहार की सीमा भारत के राज्यों की संख्या 3 राज्यों से। तो आप देख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आप देख सकते हैं। तो एक तरफ आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, एक तरफ आपका झारखंड है, एक तरफ आपका यूपी है। तो तीन राज्यों से घिरा हुआ है, 3 राज्यों से। एक जगह नेपाल के साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ सीमा बनाता है, आप देख सकते हैं। तो हमारा 3 राज्य सही है और सीमा नेपाल के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, डी सही आंसर है। आजकल मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ रहा हूं, इसी के लिए कुछ गलत हो जा रहा है, तो मुझे एक बार फिर से पढ़ लेने दीजिए। बिहार राज्य को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। हाँ ठीक है। देश के झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल सीमा बनाती है, चलिए सही है। सोमेश्वर की श्रेणी बिहार और नेपाल को, चलिए बढ़िया है। तो ये है आपका सोमेश्वर श्रेणी, ये सोमेश्वर। तो एक तरफ नेपाल और एक तरफ बिहार का पश्चिम चंपारण है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आप देख सकते हैं ये 38 जिला है, बाद में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मानचित्र को। क्लियर है सर? प्लीज सर NH44 की लेंथ बताइए। NCERT, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना है, मैं बहुत ही सटीक जवाब देने जा रहा हूं, याद रखना है। NH44 NCERT के अनुसार 4016 किलोमीटर। वर्तमान लंबाई
4112 किलोमीटर। आपको क्या याद करना है एग्जाम के लिए? आपको परीक्षा के लिए ये याद करना है। आपको परीक्षा टीआरई 4 के लिए, टीआरई 4.0 के लिए ये याद करना है 4016। अब क्लियरिटी हो गया? अब क्लियरिटी हो गया ना? अब कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार कहां विस्तृत है? बिहार कहां पर विस्तृत है? कर्क रेखा के उत्तर, कर्क रेखा के दक्षिण, कर्क रेखा के उत्तर दक्षिण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बिहार कहां पर विस्तृत है? आज देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब होता है। आज जो फुल में फुल लेते आया, समझ जाइए कि वो एकदम मस्त पढ़ाई कर रहा है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है। कर्क रेखा के उत्तर में, तो याद रखना है बिहार जो है, बिहार कर्क रेखा के उत्तर में है। आंसर कौन हो जाएगा आपका? ए, सही उत्तर। तो आप देख सकते हैं ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है, याद रखना है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 8 राज्य हैं, कहीं भी बिहार नहीं है। तो अगर मैं बिहार की बात करूं तो झारखंड से ये गुजर रहा है, झारखंड से, ये झारखंड से गुजर रहा है, झारखंड से। तो बिहार कहां पड़ता है? बिहार की अवस्थिति याद रखना है, बिहार कर्क के उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में। तो बिहार कर्क रेखा के उत्तर में है, याद रखना है, बिहार कर्क रेखा के उत्तर में। क्लियर है, हाँ या ना? तो बिहार किस प्रदेश में पड़ेगा? बिहार पड़ेगा, याद रखना है, बिहार पड़ेगा शीतोष्ण कटिबंध में। बिहार किस प्रदेश में पड़ेगा? शीतोष्ण कटिबंध में, यानी कि टेम्परेट एरिया। बिहार टेम्परेट जोन में पड़ेगा, टेम्परेट जोन में बिहार पड़ेगा, याद रखना है। और बिहार जो टेम्परेट जोन में पड़ रहा है, यहां जो मॉनसून होगा वो कैसा होगा? शीतोष्ण कटिबंध मॉनसून, याद रखना है, शीतोष्ण कटिबंध मॉनसून है इसका आंसर। शीतोष्ण कटिबंध मॉनसून है, याद रखना है, शीतोष्ण कटिबंध मॉनसून यहां की जलवायु, क्योंकि यह कर्क रेखा के उत्तर में। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही है, कर्क रेखा के नीचे उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण कटिबंध। देखो बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपका बेसिक कमजोर है भूगोल में, डरने की कोई बात नहीं है। अंकेश सर आपके बिहार केजीएफ हैं, भरोसा रखना है, एक एक चीज एकदम साधारण भाषा में आपको समझाया जाएगा। भूगोल की अगर मैं बात करूं तो विश्व, भारत और बिहार एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखो सबसे पहले आपको समझना होगा कि विश्व में हमारा भारत की अवस्थिति कहां है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत हो या बिहार हो, उसके अक्षांश और देशांतर उत्तर और पूर्व होंगे, यानी कि दक्षिण और पश्चिम कहीं लगा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा। अब कर्क रेखा क्या है? तो एक अक्षांश रेखा है, काल्पनिक रेखा है, जिसे हम लोग अवस्थिति जानने हेतु पता करते हैं। कर्क रेखा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उत्तर में मैक्सिमम सूर्य कहां तक जा सकता है? तो उत्तर में मैक्सिमम कर्क रेखा तक जा सकता है। अब यहां से एक सवाल आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे भैया बहरी मत जो, दोपहरिया में 12 बजे दोपहरिया हो तो करिया जबे, कलुआ हो जबे, पूरा चमड़वा जल के करिया हो जाता, दोपहर में बहरी मत निकल। तो काहे ऐसे बोलता है? काहे कि दोपहरिया में सूर्य की किरणें एकदम लंबत होती हैं, सीधी होती हैं, और वो फिश करके जला देगा आपके चमड़े को, मेलानिन को जला देगा और आपको गोरा से काला बना देगा। फिर आपको लोग गोरुआ से कलुआ कहेंगे। तो याद रखना है, तो ये किसके कारण हो रहा है? सूर्य की लंबत किरणें। तो अब यहां से प्रश्न आ सकते हैं कि आखिर हमें वो कौन सा महीना है जब हमें बच के रहना होगा? सूर्य की लंबत किरणें पृथ्वी पर भारत में सबसे ज्यादा स्ट्रेट होती है, तो वो 21 जून होता है, याद रखना है, वो 21 जून का समय होता है जब सूर्य की लंबत किरणें सीधे भारत पर पड़ रही होती है, सीधे भारत पर। तो इस समय बहुत ही ज्यादा हम लोग को संवेदनशील होना पड़ता है और अपने आप को बचाना होता है। इसीलिए आप लोग सुनते होंगे SPF 50 लोग इस्तेमाल करते हैं, SPF
सन प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन, तो एसपीएफ का इस्तेमाल करते हैं लोग, 40 करते हैं, 50 करते हैं। क्या है ये एसपीएफ 40 50? महिलाएं जानती होंगी। महिलाएं और पुरुषों में क्या अंतर है मैं बताता हूं। जैसे ही मतलब पुरुष जो है वो जब घर से बाहर निकलने वाले होते हो तो उनका मोड ऑफ तैयारी दो ही होता है। एकदम जाएंगे, चेहरे पे पानी मारेंगे, थोड़ा सा साबुन वुबुन, जो डिटॉल, हैंड वॉश, उन वॉश जो मिलेगा, हाथ धोने वाला साबुन से भी चेहरा धो के एकदम बाल वाला से बिना कंघी के करेंगे और निकल जाएंगे तैयार होके। वही महिलाएं पहले चेहरा धोएंगी, उसके बाद हाथ धोएंगी, उसके बाद क्या करेंगी, थोड़ा सा पहले फाउंडेशन लगाएंगी, बेस लगाएंगी, फिर उस पर वैसलीन लगाएंगी कि रिएक्शन ना हो, चेहरा खराब ना हो, फिर ऊपर से फाउंडेशन लगाएंगी और उसके बाद ऊपर से केमिकल वाला एसपीएफ लगाएंगी जो डॉक्टर रेकमेंड करता है कि एसपीएफ में काला नहीं होगे। तो ये है सुंदरता का राज। वो अपने लेयर बाय लेयर को प्रोटेक्ट करके रखती है कि तू हमरा करिया करवे, मार तो अपन सूर्य के किरण डायरेक्ट आएगा, चेहरा से टकरा के उन्हें उलट जाएगा। इतना ना केमिकल और इतना ना एसपीएफ का लेयर है ना कि उसको कोई छेद कर पाएगा, कोई नहीं। तो इसी के लिए सूरज भी अंतिम में परेशान हो जाता है। तो किसको पकड़ता है? सब लड़कवन को पकड़ता है कि अरे लड़कवन तू करने गए, सब तो बच गेलो, तोरा ना छोड़बो। तो देखना सब लड़का लोग होगा ऐसा मुंह बनैले। इसी के लिए जब भी कोई रेज्यूमे डाला जाता है, महिला डालती है टॉल, हैंडसम एंड डार्क, और लड़का क्या रेज्यूमे डालता है कि मुझे खूबसूरत परी जैसी लड़की चाहिए। तो भैया सूर्य भी पक्षपात करता है, लड़कों पर ज्यादा पड़ता है, लड़कियों पर कम पड़ता है, ठीक है ना। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का विस्तार क्या है? 23 58 10 उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। चलिए देखते हैं क्या सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर 88 17 40, 88 19 और 27 24 27, 31 15 20 10। चलिए देखते हैं, 28 58 20 28 उत्तरी और पूर्वी देशांतर। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसको आंसर हो जाएगा भैया 24 20 10, 24 20 10 हो जाएगा। तो 24, मैं अभी इसको पढ़ाऊंगा कैसे, ठीक है ना। 24 20 10 उत्तरी अक्षांश और इतना देशांतर। तो बी आपका सही उत्तर है, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है ना। चलो देखो कैसे। तो ये आपका बिहार का उत्तरोत्तम जिला, कोई अगर पूछेगा बिहार का उत्तरोत्तम जिला, नदन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। तो बिहार का याद रखना है, पश्चिम चंपारण उत्तरोत्तम जिला है। दूसरा, बिहार का पूर्वोत्तम जिला, बिहार का पूर्वोत्तम जिला, यह क्या हो जाएगा? ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज, किशनगंज, किशनगंज हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बिहार का पश्चिमी जिला, बिहार का पश्चिमी जिला यानी कि वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका कैमूर, कैमूर हो जाएगा, क्लियर है। और बिहार का दक्षिणतम जिला, बिहार का दक्षिणतम जिला यानी कि सदर्न मोस्ट, तो ये हो जाएगा गया, ये हो जाएगा गया। तो याद रखना है। तो जब अक्षांशों का अगर मैं वितरण की बात करूं, अक्षांशों का वितरण, तो सबसे दक्षिणी का और सबसे उत्तरोत्तम का, तो इसका हो जाएगा 24 10 दूनी 20, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर, ये गया का हो जाएगा। और ये हो जाएगा 27 15 दूनी 30 और 31, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर। तो ये हो जाएगा उत्तरोत्तम बिंदु। फिर आते हैं बिहार का पश्चिमी बिंदु कौन है, तो 83 1950, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूरब।
और फिर है यहां पश्चिमी पूर्वोत्तम का है 88 1740। तो याद रखना है पूर्व। तो ये आपका बिहार का विस्तार हो गया, ये आपका बिहार का विस्तार हो गया, याद रखिएगा। ठीक है ना, बिहार का विस्तार हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? 80.5, 86 डिग्री, 84 डिग्री, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा बिहार से होकर कितने देशांतर गुजरती है? तो यहां का आंसर क्या हो जाएगा? तो 83 से लेकर के 88 तक, 88 डिग्री तक बिहार का देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है। तो 83 के बाद कौन आता है? 84, 85, 86 और 87। तो कौन कौन से हो सकते हैं? 84, 85, 86 और 87। तो इसमें से ऑप्शन में कौन है? 84 और 86 है। तो ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी डी, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां, सभी लोग यहां ध्यान से देखिएगा, ये देशांतरीय विस्तार है। तो यहां से यहां से 84, 85, 86, 87। तो देख सकते हैं 84 डिग्री, 85 डिग्री देशांतर, 86 डिग्री देशांतर और 87 डिग्री देशांतर। ये तो है, ये है 88 डिग्री और ये है आपका 83 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इतने देशांतर हमारे बिहार से प्रवेश कर सकते हैं, मतलब जाते हैं। अब क्वेश्चन अगर देशांतर नहीं आता, अक्षांश आता, तो क्या लिखते हैं आप लोग? तो अगर एग्जाम में याद रखना है, एग्जाम में अगर देशांतर नहीं आता, अक्षांश आता, तो 24 के बाद 25, 25 के बाद 25, 26, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहां कौन कौन सा देशांतर है। 24 डिग्री अक्षांश, 25 डिग्री अक्षांश, 26 डिग्री अक्षांश और 27 डिग्री अक्षांश। तो अक्षांश में केवल 25 और 26 ही बीच में प्रवेश करता है। तो 24 और 27 के बीच में 25 और 26 डिग्री ही है अक्षांश में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितने अक्षांश बिहार से गुजरते हैं आपके मध्य में? तो 24, 25, 26, 27 और 24 और 27 के अलावा 25 और 26 अक्षांश। देशांतर में 83 और 88 के अलावा 84, 85, 86, 87। तो ये है अक्षांतरीय और देशांतरीय विस्तार। समझ में आ रहा है? किसी को कोई क्वेश्चन भी पूछना है कि सर अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है, पूछना है किसी को पूछना है? नहीं पूछना है तो रैपिड फायर में 10 सवालों का जवाब दो, 10 सवालों का जवाब दो। सबसे पहला सवाल है, कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या 181। जल्दी से बताइए, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की, गलत है शाहत अंसारी, अक्षांश बोले थे 181 होगा। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या ये हो जाएगा 179। कंफ्यूज नहीं करना है, कुल अक्षांश 181, कुल अक्षांश रेखा 179। कुल देशांतर, कुल देशांतर 360, कुल पूर्वी देशांतर, कुल पूर्वी देशांतर, कुल पूर्वी देशांतर 180, कुल पश्चिमी देशांतर, कुल पश्चिमी देशांतर 180।
अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा किस देशांतर से गुजरता है? अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा किस देशांतर से गुजरता है? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि मानक रेखा किस देशांतर से गुजरता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि मानक रेखा किस देशांतर से गुजरता है? किस देशांतर से? वेरी गुड, 180 डिग्री से। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, 180 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी कहां होती है? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। दो देशांतरों के बीच की औसत दूरी सर्वाधिक कहां होती है? दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी कहां होती है? तो विषुवत पर, विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी औसत होती है। अक्षांश और देशांतर रेखा हम लोग क्यों पढ़ते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखा का क्यों पढ़ते हैं? अवस्थिति जानने हेतु, लोकेशन जानने के लिए, लोकेशन जानने के लिए हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा को पढ़ते हैं। क्लियर है? अक्षांश रेखा का दूसरा नाम क्या है? अक्षांश रेखा का दूसरा नाम क्या है? अक्षांश रेखा का दूसरा नाम क्या है? अक्षांश रेखा का दूसरा नाम समानांतर रेखा है। सबसे महान वृत्त अक्षांश कौन है? महान वृत्त अक्षांश, महान वृत्त अक्षांश कौन है? महान वृत्त अक्षांश कौन है? तो महान वृत्त अक्षांश आपका इक्वेटर है, याद रखना है, इक्वेटर, विषुवत रेखा को कहते हैं। क्लियर है? अक्षांश फुल सर्कल है या सेमी सर्कल है? जल्दी से बताइएगा, अक्षांश फुल सर्कल होते हैं या सेमी सर्कल होते हैं? जल्दी से बताइएगा, अक्षांश फुल सर्कल होता है या सेमी सर्कल होता है? तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा अक्षांश जो है वो आपके, याद रखना है, फुल सर्कल होते हैं। फुल सर्कल होते हैं हमारे अक्षांश जो है, पूर्ण चक्र होते हैं, फुल सर्कल होते हैं, सेमी नहीं होते हैं। अक्षांश फुल सर्कल होता है। अक्षांश ऐसे बनते हैं, याद रखना है, अक्षांश ऐसे रहते हैं। पृथ्वी पर अक्षांश रेखा है ये। तो अगर आप अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किए हैं, आपके क्लास के नीचे एक लाइक बटन होगा, भैया लाइक बटन दबा देना जरूर। अगर क्लास पसंद आ रहा हो, जितने भी छात्र अपने बिहार केजीएफ को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर क्लास पसंद आ रहा हो, नीचे आपके एक लाइक बटन होगा, भैया दबा देना और दुनिया तक अपने बिहार केजीएफ के क्लास को पहुंचा देना। शेयर करो खूब, ताकि सभी लोग लुत्फ उठा सके आज के क्लास का, सभी लोग लुत्फ उठा सके आज का क्लास का। शेयर करो खूब क्लास का। पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय समय मानक के आगे, भारतीय समय मानक के पीछे, वही जो भारतीय, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, पटना का जल्दी से बताइएगा। तो पटना का, तो ये है वो रेखा, इसको कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्व, याद रखना है। और यहां ये यूपी के इलाहाबाद से गुजरता है। के निकट मिर्जापुर के नैनी गांव से लिया गया है, नैनी गांव। अब पूरे भारत का घड़ी समय क्या बताएगा? एक ही भारत में घड़ी समय होता है, घड़ी समय प्रयोग होता है। अब सब जगह एक ही समय है, तो पटना में भी 12 AM होगा, तो गुजरात में भी 12 AM होगा। क्लियर है? अगर ऐसे देखोगे तो यूपी मिर्जापुर से, इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि मिर्जापुर के आगे पटना पड़ता है। तो कई लोग यहां आंसर की में समय आगे चलेगा लिखते हैं, समय आगे, लेकिन यहां क्वेश्चन को, पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है? पटना का स्थानीय समय वही है जो भारतीय मानक समय का है।
पटना का अपना कोई स्थानीय समय नहीं है, पटना का अपना कोई स्थानीय समय नहीं है, पटना का वही समय है जो आपका भारत का समय मानक है। तो इसको दो तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। पहला कि आपका समय जो है इससे आगे चल रहा है, समय आगे पटना का, तो कई आंसर में आपको लिखा मिलेगा समय के आगे। इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से सवाल पूछा गया है। इसका आंसर याद रखना है, सॉरी सी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वही होगा जो भारतीय समय मानक रेखा का होगा। सी सही उत्तर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर है। तो वही होगा जो आपका भारत का समय मानक रेखा होगा, सी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94, 163, 95, 96, कितना है? जल्दी से बताइएगा। मैं पानी लेकर आ रहा हूं, जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर भैया? साथियों जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में होता है, वर्ग किलोमीटर में, और ये क्या है? केवल किलोमीटर है, इसी के लिए आंसर एक गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल एरिया, एरिया हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम किलोमीटर क्यूब में, और लेंथ, लेंथ होता है किलोमीटर में। क्लियर है? तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, लेंथ नहीं पूछ रहा है। आंसर देखिए, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, भारत का 2.86% भूमि, भारत का 12वां राज्य, भारत का 12वां राज्य। तो याद रखना है ये आंकड़े। थैंक यू गुलफजान। तो याद रखना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अच्छा जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, 5 सवाल मैं पूछता हूं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? तो 3,214, 3,214। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है? जल्दी से बताइएगा। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई तो 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत, भारत का विश्व का कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि है? भारत के पास विश्व का कुल भूमि का कितना प्रतिशत है? 2.4, 2.4। भारत विश्व का केवां बड़ा देश है? तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश। सबसे पहला है रूस, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर है आपका भारत। याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है, यहां ध्यान से सुनिएगा, भारत का, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, यहां अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत विश्व का कुल कितना जल रखता है? भारत विश्व का कुल कितना जल प्रतिशत है? भारत में विश्व का कुल कितना जल प्रतिशत है? जलों का प्रतिशत। तो भारत के मीठे पानी का, भारत में केवल 4% मीठा पानी पाया जाता है। भारत विश्व के कुल मीठे पानी का केवल 4% भारत में पाया जाता है। याद रखना है 4%, 4%। याद रखना ओनली 4%। तो अगर क्लास पसंद आ रहा होगा भैया लाइक बटन जरूर दबाना, ठीक है ना। चलिए अगले बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो, ये देखो बिहार,
सभी लोगों को यहां एकदम फोकस करना है, कोई भी 1 मिनट के लिए कहीं नहीं जाएगा, फोकस करो इस मैम पे। ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है पूरा, ये जो पूरा ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये मैदान है, ये मैदान है। 90,650 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कुल क्षेत्रफल बिहार का कितना है? कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और उसमें उसमें आप देख सकते हैं 90,650 मैदान है, 90,650 मैदान है। यानी कि बिहार के कुल भूमि का 96% केवल मैदान है, केवल मैदान। तो आप देख सकते हो, तो ये जो मैदान है ये किस प्रकार की मिट्टी से बना है? ये जो मैदान है ये जलोढ़ मिट्टी से बना है, जलोढ़ मृदा प्लस अन्य मृदा। किस काल के? चतुर्धातुक काल के, चतुर्धातुक काल, यानी कि क्वाटेनरी पीरियड के। याद रखना है, क्वाटेनरी पीरियड के चट्टान से बना हुआ है, क्वाटेनरी पीरियड के चट्टान। तो यहां से 3 सवाल आते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। बिहार का नवीनतम चट्टान चतुर्धातुक। भारत का नवीनतम चट्टान चतुर्धातुक। भारत का प्राचीनतम चट्टान धारवाड़। बिहार का प्राचीनतम चट्टान धारवाड़। याद रखना है, ये सब याद रखना है। हिमालय की उत्पत्ति किस काल में? तृतीयक काल, टर्सरी पीरियड में। बिहार में कौन सा क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है? पश्चिम चंपारण हिमालय क्षेत्र है। तो ये पश्चिम चंपारण का केवल ये हिस्सा पहाड़ी एरिया है, श्रेणी वाला एरिया है। कैमूर का ये वाला हिस्सा पठारी क्षेत्र है। गया का ये वाला खाली आप जो डॉट डॉट देख रहे हैं, राजगीर का ये डॉट डॉट, और बाकी सारे जिले के ये जो काला काला दिख रहे हैं ये पहाड़ी इलाका है। पूरा बिहार मैदान है। और यही कारण है कि बिहार देश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। कितने लोग रहते हैं? 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखना है, तो याद रखना है 1106 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं, पर किलोमीटर स्क्वायर बिहार में। तो बिहार जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक आगे है। याद रखना है, सर्वाधिक आगे है पॉपुलेशन डेंसिटी में। और पॉपुलेशन डेंसिटी का मेन कारण क्या है? यहां के मैदान। 96% केवल मैदान है। याद रखना है, 96% केवल मैदान है। अच्छा ये बताओ कि बिहार अगर भारत का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो बिहार का वो कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है? बिल्कुल एनसीईआरटी में 1102 दिया हुआ है, आपके हिसाब से वो भी सही है, 1102। तो शिवहर, यहां शिवहर है, यहां शिवहर है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व 1882 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर में शिवहर में रहते हैं। 1882 शिवहर में 1882 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में। याद रखना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में। तो भारत का सबसे घना जिला अगर कोई है तो वो शिवहर है, 1882 लोग। अब आप बोल रहे होंगे
कि सर आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप हर दिन गला खराब होने के बावजूद आप चिल्ला रहे हो, पढ़ा रहे हो, हम छात्रों के लिए एक भी दिन क्लास मिस नहीं कर रहे हो, आखिर ऐसा क्या कारण है? क्योंकि अंकेश सर ने, आपके बिहार केजीएफ ने एक कसम खाया, और कसम यह है कि भैया जब तक तुमको सरकारी नौकरी नहीं दिलाएंगे तब तक हम चैन के सांस नहीं सोएंगे। और जिस दिन से मुझे पता चला है कि 10 अगस्त से पहले एग्जाम लिया जाएगा, मुझे रातों में नींद नहीं आ रही है, मैं चिंता से सो नहीं रहा हूं कि क्या होगा मेरे भारत के भविष्य का। अगर मैं 5 दिन भी आराम कर लेता हूं तो कहीं ना कहीं वो भूगोल में कमजोर हो जाएंगे, और द ऑफिसर्स अड्डा का यह सपना कि सबसे ज्यादा रिजल्ट टीआरई 4 में दिलवाने का, वो भैया कहीं ना कहीं थम जाएगा। तो किसी भी हाल में हम ना रुकने वाले हैं, हम ना थकने वाले हैं, हुंकार भरने वाले हैं, ललकार जगाने वाले हैं। जुनून जिसका समाप्त हो गया उसके अंदर प्रज्वलन आग फैलाने वाले हैं। हल्के में ना लेना भैया, हम दो ऑफिसर अड्डा वाले हैं, हम ऑफिसर अड्डा वाले हैं। तो याद रखिएगा, तो ये जुनून आपके अंदर हर दिन मैं भरूंगा, हर दिन भरूंगा, और आपको हर दिन मजबूर करूंगा मेहनत करने पे, हर दिन आपसे मेहनत करवाऊंगा रैपिड फायर के माध्यम से, अन्य मार्गों से मैं आपसे जबरदस्ती आंसर बुलवाऊंगा, और बुलवाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर दिन तुम घिसो घिसो घिसो, और एक दिन घिसते घिसते हीरा बन जाओ। और जिस दिन हीरा बन जाओगे उस दिन दुनिया का सबसे खुश इंसान अगर कोई होगा तो वो आपका बिहार केजीएफ अंकेश सिंह होगा, याद रखना। तो बिल्कुल मेहनत करना है और इस बार रिजल्ट लाना है, और पूरी दुनिया को बताना है कि हम ना रुकने वाले हैं, हम ना झुकने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के क्षेत्रफल से किस राज्य का क्षेत्रफल कम है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्रा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य के क्षेत्रफल से, यहां ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य के क्षेत्रफल से किस राज्य का क्षेत्रफल कम है? क्या कर्नाटक का कम है? नहीं। क्या आंध्रा का कम है? नहीं। आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखना है, इसके लिए आपको मैं एक आंकड़ा दे दिया हूं, यहां मैं आंकड़ा दे दिया हूं। तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि अब यह केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, तो ये 11 राज्य जो है बिहार के क्षेत्रफल से बड़े हैं। बिहार के क्षेत्रफल से छोटा पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, झारखंड, असम, हिमाचल प्रदेश और अन्य हैं। तो याद रखना है बिहार से बड़े जिले कौन है, तो यहां मैं चार्ट दे दिया हूं। बिहार से छोटे जिले कौन है, यहां मैं चार्ट देता हूं। और यहां आप देख सकते हैं कि ये टूट करके क्या बन गया है, ये भैया लद्दाख बन गया। ये क्या बन गया है, ये लद्दाख बन गया है। क्लियर है, लद्दाख। तो अब ये जेके रहा जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख हो गया, लद्दाख। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ना 2.86। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। टोटल कितना है? 2.86% भारत का 12वां राज्य, भारत का 12वां बड़ा राज्य। अब देखो यहां, अगर मैं बात करूं वहीं सेम भारत का, तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल भूमि का 2.4%। विश्व का और भारत 7वां बड़ा राज्य, 7वां बड़ा देश है। देखो बिहार भी कॉमन से, क्या है कॉमन दोनों में? बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में, और दूसरा यहां
भारत विश्व के उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में, तो आप देख सकते हैं कॉमन, दोनों में कॉमन देख सकते हैं। तो बिहार भारत के उत्तर पूर्व में है, भारत विश्व के उत्तर पूर्व में है। तो इस तरह के आंकड़े आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं, इस तरह के आंकड़े कंफ्यूज करने के लिए आपको आ सकते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2.86% है। तो पूरा भारत जो है याद रखना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इस 8 लाख वर्ग किलोमीटर में 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार है, जो कि 2.86% है। तो याद रखना है भारत का एक छोटा सा हिस्सा बिहार, और ये है आपका बिहार। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्व। अभी जस्ट बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं, याद रखना अभी जस्ट बताए हैं, उत्तर पूर्व में स्थित है। आप देख सकते हैं बिहार की दक्षिणी गंगा के मैदान अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ी धारवाड़, गोंडवाना, हिमालय? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये मैराथन है, टोटल 50 क्वेश्चन है, ये मैराथन है। कमर की पेटियां तनी बांध लेना, 50 क्वेश्चन है, अभी 11वें में है। मैराथन चल रहा है ये बिहार का, बिहार का ये मैराथन है। आंसर हो जाएगा धारवाड़, धारवाड़, धारवाड़ कालीन चट्टान। तो ये हो जाएगा ए आपका सही उत्तर। तो भारत के बिहार के कुल कितने चट्टान हैं? तो बिहार में याद रखना है, बिहार में कुल 4 प्रकार के चट्टान हैं, 4 प्रकार के चट्टान हैं। पहला चतुर्धातुक, तृतीयक, विंध्यन, धारवाड़। भारत का, बिहार का एकमात्र जिला, बिहार का एकमात्र जिला जहां तृतीयक काल की चट्टान पाई जाती है, तो ये तृतीयक काल की चट्टान है। तृतीयक चट्टाने टर्शरी, वो है पश्चिम चंपारण। बिहार का एकमात्र जिला पश्चिम चंपारण। क्लियर है? तो याद रखना है जल्दी से यहां सभी लोग। अगर साथियों को पसंद आ रहा हो तो क्लास को जरूर से जरूर लाइक करें, नीचे आपके बटन होगा लाइक का, बिल्कुल उसे दबाएं और अपने अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर क्लास पसंद आ रहा हो, बिहार के चट्टानों के बारे में समझ में आ रहा हो और क्लास रोचक लग रहा हो, भैया कंजूसी ना करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। बिहार का एकमात्र जिला जहां विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं, विंध्यन चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, वो है आपका कैमूर रोहतास, कैमूर रोहतास। तो बिहार का एकमात्र, दो मात्र जिला जहां विंध्यन चट्टानें पाई जाती है, कैमूर रोहतास। बिहार का सर्वाधिक पाए जाने वाला चट्टान, बिहार का सर्वाधिक चट्टान, सर्वाधिक पाए जाने वाला चट्टान, याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्धातुक, चतुर्धातुक हो जाएगा, यानी कि क्वाटेनरी हो जाएगा, क्वाटरनरी हो जाएगा, क्वाटरनरी। नवीनतम चट्टानों में से एक है चतुर्धातुक चट्टानें, बिहार में सबसे ज्यादा पाई जाती है। बिहार में सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन है? तो बिहार का प्राचीनतम चट्टान, प्राचीनतम चट्टान धारवाड़ है, धारवाड़। अगर क्वेश्चन आएगा कि बिहार का वो कौन सा 3 जिला है जहां सर्वाधिक धारवाड़ पाए जाते हैं, तो नवादा, जमुई, मुंगेर। इसके अलावा आपको और कहां पाया जाता है? तो आपका औरंगाबाद,
औरंगाबाद, गया, बांका। बांका। तो याद रखना है, धारवाड़ की चट्टानें मुख्य रूप से नवादा, जमुई, मुंगेर, इसके अलावा औरंगाबाद, गया और बांका में पाया जाता है। तो ये बिहार की चट्टानें हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चट्टानें अच्छे से समझ में आई हो। तो बिहार के 4 प्रकार की चट्टानें होती है। सबसे अधिक चतुर्धातुक चट्टानें पश्चिम चंपारण में, तृतीय काल की चट्टानें कैमूर रोहतास में, विंध्याचल चट्टानें। ये बलुआ पत्थर का भंडार है, याद रखना है। ये क्या है? बलुआ पत्थर का भंडार। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर भंडार। जल्दी से यहां ध्यान दीजिएगा, बलुआ पत्थर भंडार। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार विभाजित है। गंगा के मैदान, दक्षिणी पठार, शिवालिक पहाड़ी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब, बता सकते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार किसमें विभाजित है? चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो याद रखना है, बिहार की भौतिक संरचना, बिहार की भौतिक स्वरूप क्या है? तो बिहार का भौतिक संरचना, तो सबसे पहला है आपका शिवालिक, दूसरा है मैदान और तीसरा है पठार। तो याद रखना है, गंगा मैदान, दक्षिणी पठार, शिवालिक। एक से अधिक आंसर हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तीनों है, याद रखना है, ये तीनों आता है। क्लियर है? ये तीनों आप देख सकते हो। यहां पड़ता है शिवालिक, यहां पड़ता है शिवालिक, पश्चिम चंपारण में शिवालिक। यहां पड़ता है आपका दक्षिण पठार, दक्षिण पठार, दक्षिण पठारी क्षेत्र। और ये है आपका मैदान, मैदान एक उत्तरी और दूसरा दक्षिण मैदान। ठीक है ना, याद रखना है। तो शिवालिक, मैदान और, तो आप देख सकते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन, शिवालिक, प्लेन और प्लेटू। शिवालिक 3 भागों में है, रामनगर, दुर्ग, सोमेश्वर, हरहा। बिहार का मैदान और उत्तर में और दक्षिण में मैदान और पठार। तो ये है आपका भौतिक स्वरूप, यानी कि भौतिक संरचना, याद रखना है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा बिहार की भौतिक संरचना कितने भागों में बटी हुई है, बिहार की भौतिक संरचना 3 रूपों में बटी हुई है। एक है शिवालिक, दूसरा है मैदान, तीसरा है पठार। शिवालिक कितने भागों में बिहार में बटी हुई है? शिवालिक 3 भागों में बटी हुई है, हरहा घाटी, दून घाटी और ये सोमेश्वर और रामनगर दून। क्लियर है? चलिए वो सब पे आएंगे हम लोग। 50 क्वेश्चन है। उत्तरी गंगा के मैदान के शिवालिक, यहां ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है। रामनगर, सोमेश्वर, उपयुक्त दोनों, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में कौन कौन? तो शिवालिक के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो रामनगर और सोमेश्वर दोनों आता है। तो उपयुक्त दोनों, सी आपका सही उत्तर है, दोनों आ जाएगा। इसके अलावा हरहा घाटी भी आता है, इसके अलावा हरहा घाटी। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा, हरहा नदी घाटी को क्या कहते हैं? रामनगर दून, दून घाटी, सोमेश्वर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बिहार के उत्तर में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहते हैं? रामनगर दून। जल्दी से बताइएगा साथियों। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दून घाटी, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। दून घाटी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दून घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी, जिसको क्या नाम से जाना जाता है? कैमूर, राजगीर, खड़गपुर। जल्दी से बताइएगा, बिहार के पश्चिमी उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी, यानी कि यहां पर एक हिमालय की चोटी है,
इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है सोमेश्वर। सोमेश्वर चोटी है, सोमेश्वर। तो कैमूर, राजगीर और खड़गपुर ना होके तो इसका आंसर हो जाएगा ई। सही उत्तर है आपका ई, याद रखना है, सोमेश्वर। क्लियर है? सोमेश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? 1166 मीटर, 1286, 879.41, तो जल्दी से बताइएगा सोमेश्वर की ऊंचाई किसे कहते हैं? सोमेश्वर, अगर मैं बताऊं सोमेश्वर के बारे में तो सोमेश्वर चोटी को बिहार का सिंह भी कहा जाता है, बिहार का सिंह भी कहते हैं, यानी कि हॉर्न ऑफ बिहार। और इसकी जो चोटी है 879.4 मीटर ऊंची है। तो सी आपका सही उत्तर है, सी आपका सही उत्तर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? 55,760 वर्ग, 56,980, 66,600, जल्दी से बताइएगा। तो ये है आपके गंगा, ये है आपकी गंगा जो दो भागों में बट गई है। ये है दक्षिण मैदान, दक्षिण मैदान, ये है उत्तर मैदान। जल्दी से बताओ उत्तर मैदान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 56,980, उत्तर मैदान भी आपका सही उत्तर है। तो याद रखना है ये पूरा बिहार का मैदान है, उत्तर पीला से है। सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा, उत्तर, यहां सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पीला से उत्तरी मैदान, नीला से दक्षिणी मैदान। टोटल मैदान है 90,650, उत्तरी मैदान है 56,980, दक्षिणी मैदान है 33,670। तो याद रखना है यहां। समझ में आ रहा है? बैठल बैठल तुम लोग थक रहे हो नहीं, यहां चिल्लाते चिल्लाते मेरा हालत खराब है, और तुम लोग बैठल बैठल थक रहे हो और वहां से डायलॉग बाजी कर रहे हो कि सर और कितना क्वेश्चन है सर, सर और कितना देर लगेगा सर, सर बहुत ज्यादा है क्या, उफ नींद आ रहा है सर, वो भूख लगा है सर। मतलब बैठल बैठल देखो कितना नखड़ा है इन लोग का कमेंट सेक्शन पे, और यहां हम चिल्लाते चिल्लाते हालत खराब है कर रहे हैं और हर चीज डिटेल में बता रहे हैं, और वहां नखड़ा सब कर रहा है कमेंट सेक्शन पे। ओ बहुत गर्मी है सर, जल्दी जल्दी करवाइए। तो सर उड़ने लगे, बोलो तो एगो झाड़ू लाओ हैरी पॉटर वाला, उड़ के इधर उधर देखो क्या यार तुम लोग भी यहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से तुम लोग कह रहे हो सर जल्दी करिए, ऐसे करिए उसे, मतलब फीडबैक के फीडबैक दे रहे हो। नहीं, ये नहीं देख रहे हो कि अंकेश सर लगातार बोले जा रहे, वो भी इंसान है, थकते होंगे। नहीं, ये करिए वो करिए, चलो ठीक है, समय है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार क्षेत्र को क्या कहते हैं? गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, एक से अधिक इनमें से। तो दक्षिणी भाग में फैले बिहार के मैदान को क्या नाम दिया गया है? दक्षिणी दक्षिणी बिहार के मैदान को, दक्षिणी भाग को भैया कहते हैं मगध का मैदान। मगध का मैदान याद रखना है, मगध का मैदान। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मगध का मैदान सही उत्तर हो जाएगा, मगध का मैदान। तो दक्षिणी मैदान को मगध का मैदान और उत्तरी मैदान को मिथिला का मैदान कहते हैं। उत्तरी मैदान को, उत्तरी मैदान को मिथिला, मिथिला मैदान कहते हैं, मिथिला मैदान। तो उत्तरी मैदान को मिथिला मैदान और दक्षिण मैदान को, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही है आपका मैदान दो भागों में, उत्तरी मैदान उत्तर बिहार और यह दक्षिण बिहार मैदान है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर, और ऊपर वाले का उत्तर से दक्षिण।
जल्दी से बोलिए, क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण से उत्तर, ए। हेलो, और सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा, सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा। घर से फोन आ रहा है, मां पूछ रही है कि बेटा खाए हो? अभी रिसेंट, अभी तुरंत मोबाइल आया है, मां का फोन आ रहा है और पूछ रही है। सोचो मां कितना प्यारी होती है जगत में, कि बेटा यहां मेहनत कर रहा है, बेटा को थोड़ा सा प्यास नहीं लगा, पानी खत्म नहीं हुआ कि मां को वहां पता चल गया, फोन करके कह रही हो बेटा खा लिए हो। अब मां को कौन बताए और समझाए कि बेटा अभी तक भूखे हैं, बेटा अभी तक भूखे हैं, और बिहार का भूगोल पढ़ा रहा है, बिहार का भूगोल पढ़ा रहा है। तो मिशन 3000 है साथियों, 3K, मिशन 3K है। और अब आप बिहार के छात्रों और भारत के छात्रों पे मैं छोड़ देता हूं कि आज मिशन 3K होता है या नहीं, 3000 आज लाइव होता है या नहीं। तो अगर आप अपना अपना काम कर रहे हो, 5 मिनट अपने बिहार केजीएफ के लिए समय निकालो। मैं पानी लेकर के आता हूं अपने लिए, और मैं पानी पीले पीते आपको आपको शेयर करके 3000 पहुंचाना है, अभी 3000 पहुंचाना है। तो मिशन छात्रों का अब से शुरू हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर है अगला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। तो मिशन 3K, मिशन 3K में लग जाइए, मैं पानी लेकर के आ रहा हूं। तो मिशन हमारा बहुत बड़ा है साथियों, बहुत बड़ा है। लग जाइए सभी लोग। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 29, 38, 4, 37, 10, 40, 99, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ई। इनमें से कोई नहीं, याद रखना है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, आप देख सकते हैं। तो बिहार का जनसंख्या सेंसस के अनुसार 10,38,04,630, तीसरा बिहार में। तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? सबसे ज्यादा यूपी, बिहार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य यूपी, 1990 लाख, 1990 लाख जनसंख्या यूपी में है, जनसंख्या यूपी में है, याद रखना है, जनसंख्या यूपी में है। जल्दी से बताइएगा। तो बिहार का डेकेडल ग्रोथ क्या है? तो आप देख सकते हैं 25.4, बिहार का उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की लंबाई। तो इसको हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे, याद रखना है, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, बिहार का सबसे छोटा शिवहर, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला पटना, सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा, सबसे ज्यादा डेंस शिवहर, सबसे कम घनत्व वाला कैमूर। तो याद रखना यहां के हर एक आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां के हर एक आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसका आंसर सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। 10,38,04,630, देख सकते हैं यहां 10,38,04,630 जनसंख्या है बिहार का, याद रखना है 2011 के जनगणना के अनुसार। सी नहीं होगा। आप लोग का जो भी आंकड़ा है वो बड़े बड़े संस्थानों का, वो गलत है। बिहार सेंसस खोलिए, बिहार सेंसस, अभी मोबाइल है, बिहार सेंसस खोलिए और वहां देखिए 10,38,04,630 है। तो आप लोग को गलत पता है, 10,40,00,000 नहीं होगा भैया, कई जगहों पर लिखा हुआ है 10,40,00,000 नहीं होगा। क्लियर है? प्रूफ के तौर पर, प्रूफ है, बिहार सेंसस 2011, जाओ और पढ़ो, जाओ और पढ़ो। कोई शिक्षक अगर पढ़ाया है, शिक्षक अगर बताया है तो गलत है, गलत है। तो 10,38,00,000 होगा। अगर नहीं विश्वास है जाओ खुद देखो।
बिल्कुल अर्नब ठाकुर, आप चैलेंज कर सकते हैं और आपके बिहार केजीएफ आपके साथ रहेंगे। बिहार केजीएफ आपके साथ रहेंगे। अगर 10,38,04,630 नहीं हुआ तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा बीपीएससी के सामने। अरे मैं जान रहा हूं ना, जाओ बिहार जनगणना जाके देख के आओ। बिहार का जनगणना देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तिरहुत 6, मगध 5, कोसी 3, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है, याद रखना है, शंकर सर को ही पकड़ो। शंकर सर यहां गलती किए थे। शंकर सर को हम बोले थे, वो एक्चुअली गलती से वो बता दिए होंगे, वो भी सही आंसर जानते हैं। शंकर सर गलत नहीं है, ठीक है ना। शंकर सर गलत नहीं है। शंकर सर को हम बोले थे, शंकर सर हमको भी फंसा देते हैं। 10,38,00,000 होगा, जाओ जाके चेक कर लो, ठीक है ना। अगर अंकेश सिंह गलत होगा मत पढ़ना हमसे, ठीक है ना। देखो एक वाक्य बताते हैं, टकला पे मार के, टकला पे मार के मन चला, मन चला पूर्वा, डर के सोने भागा, डर के सोने भागा। अरे गलती किसी से भी हो सकती है, शिक्षक से भी हो सकती है, ठीक है ना। शंकर सर गलत नहीं है, ठीक है ना। शंकर सर गलत नहीं है। कभी कभार मुझसे भी गलती हो जाती है। मैं भी सबसे ज्यादा सड़क में गलती से पिछले क्लास में मार दिया था यूपी को, जबकि महाराष्ट्र होता। तो गलती होती है यार, उतना लोड नहीं लेना है, सबसे गलती हो सकती है। लेकिन हाँ, 10,38,04,630 ही होगा। जाके बिहार जनगणना देख लो, बिहार जनगणना देख लो, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो टकला पे मार के, तो टकला से तिरहुट, तिरहुत, प से पटना, म से मुंगेर, म से मगध, प से पूर्णिया, ड से दरभंगा, क से कोसी, स से सारण, भ से भागलपुर। तो आप देख सकते हो ये 9 प्रमंडल हैं। इसमें 6 जिला, 6 जिला, 6 जिला, 5 जिला, 4 जिला, 3 जिला, 3 जिला, 3 जिला और 2 जिला। तो सबसे ज्यादा जिला वाला भागलपुर। तो तिरहुत में कितना है, 6 सही है, मगध में 5 सही है, कोसी में 3 सही है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। डी आपका सही उत्तर है। डी जो है आपका सही उत्तर है। क्लियर है। गूगल पे आंसर गलत है, बड़े बड़े संस्थानों का आंसर गलत है। बड़े बड़े संस्थान जो दिल्ली के संस्थान है, यूपीएससी बीपीएससी पढ़ाते हैं, उसमें भी 10,40,99,000 है। समझ में आ रहा है ना। बड़े बड़े संस्थानों के गूगल पे 10,40,00,000 है, लेकिन सब गलत है, सब गलत है। 10,38,00,000 होगा, बात खत्म। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। क्लियर है। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। और बोलोगे तो हम प्रूफ कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। तो सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना। तो ये 9 प्रमंडल है। मिशन 3 के, मिशन 3 के नहीं हो रहा है भैया, आगे बढ़िए। अपने दोस्तों को जरूर बताइए जल्दी से। तो याद, अरे मैं तो बोल रहा हूं बिहार सेंसस में जाके पढ़। बिहार गूगल पे तुम्हारे होगा बिहार सेंसस, बिहार का जनगणना, बिहार जनगणना, बिहार जनगणना 2011। देखो खुद से, मैं झूठ बोल सकता हूं। बिहार का जनगणना ऑफिशियल रिपोर्ट झूठ नहीं ना बोलेगा। ऑफिशियल रिपोर्ट जाके देखो, पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के प्रमंडल संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मगध प्रमंडल जिले में गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल। तिरहुत प्रमंडल में है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली। सारण प्रमंडल में चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एंड सीवान। जल्दी से बताइए सही आंसर, असत्य कौन है। मगध में 5, 1 2 3 4 5, चलो ठीक है। तिरहुत में 6, 1 2 3 4 5 6। सारण में 3, 1 2 3 4 5। भैया गलत है, सी आपका गलत है, सी सही उत्तर है।
तो असत्य कथन सी है, याद रखना है। असत्य कथन, असत्य कथन सी है। क्या हो गया? अरे कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? आंखों से निकले थे जो आंसू अंगार बन के वो दिख रहे। क्या घड़ी वो आएगी, क्या नई सवेरा लाएगी, पूछती रहती है हर घड़ी मुझसे। मैं एक ही जवाब देता हूं, क्या घड़ी हम लाएंगे, क्या नसीबा बन पाएंगे। छात्रों के हित में दिन रात अपने जगेंगे और जगाएंगे, और तब ही जाकर के भैया बिहार केजीएफ 36 आएंगे, 36 जाएंगे। भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलाएंगे। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में भला? तो जाओ जाकर चेक कर लो। भौकाल है मतलब भौकाल है, गलत है सभी लोग मतलब सभी लोग गलत है, सही है हम मतलब सही है। 10,38,04,630 दम है तो गलत करके दिखा दो। सारे संस्था गलत है, सारी किताबें गलत हैं, सारे जगह पे सब कोई गलत है। मेरा आंकड़ा सही है। बिहार जनगणना जाओ जाके चेक करो, गलत हो जाएंगे तो बताना। जाओ, तुमको बोल दिए। तो यहां देख सकते हो कि 9 प्रमंडलों में कौन कौन से जिले हैं, 9 प्रमंडलों में कौन कौन से जिले हैं, याद रखना है। 9 प्रमंडलों में कौन कौन से जिले हैं आप देख सकते हैं। तो यही 9 प्रमंडल से क्वेश्चन आता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम में सजाएं। गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, पटना। गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, पटना, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, एक से अधिक। सही अवरोही क्रम में सजाना है, सही। प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा, सही क्रम में सजाना है। सही क्रम में सजाना है, ठीक है ना? सही क्रम में सजाना। अब तुम लोग हमको जीने नहीं दोगे, रुको एक सेकंड, रुको एक सेकंड, बस एक सेकंड, कोई कहीं नहीं जाएगा। हम देखते रह रहे, इसका सही क्रम क्या है? पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, रोहतास। तो पश्चिम चंपारण कहीं है तो रोहतास से शुरू हो रहा है, कहीं नहीं। पश्चिम चंपारण से कहीं शुरू हो रहा है, नहीं। तो सब गलत है, सब गलत है। गया, पटना, गया पटना नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं, ई आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिम चंपारण, फिर गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास। तो ये 4 सबसे बड़े जिले हैं, याद रखना है। 4 सबसे बड़े जिले, 4 सबसे बड़े जिले, 4 सबसे बड़े जिले। सभी लोग यहां फोकस करिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जल्दी से बताइएगा। शिवहर, शेखपुरा, जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको टैग कर दूंगा, ठीक है ना? मैं आपको टैग कर दूंगा।
शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। शिवहर हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। तो याद रखना है बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। तो 4 सबसे छोटा जिला, 4 सबसे छोटा जिला। शिवहर, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, ठीक है ना। अरे मुझे पता है मेरा सही है, सारा गूगल गलत है, मेरा सही है। बिहार केजीएफ, मैं प्रूफ दूंगा, रुकिए मैं प्रूफ दूंगा, ठीक है ना, मैं प्रूफ दूंगा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करने वाले बिहार के जिले समूह कौन से हैं? पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, गोपालगंज, सारण, भोजपुर। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर। गोपालगंज, सिवान, औरंगाबाद, वैशाली, भभुआ, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश से सीमा स्पर्श करने वाले कौन कौन से हैं? अरे मेरा गलत है कि सही, मैं बता दूंगा, मैं दिखा दूंगा, टैग कर दूंगा आपको आंसर। काहे टेंशन ले रहे हो? तुम लोग खोज रहोगे गूगल गूगल, मैं दूसरा चीज खोजूंगा, टेंशन नहीं लो, मैं दिखा दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद नहीं होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश को सीमा टच करता है, औरंगाबाद नहीं होगा। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, कैमूर, रोहतास नहीं है। गोपालगंज, सिवान नहीं है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार जिले के सही समूह कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, भभुआ, कैमूर। एक और यहां जिला होगा, रोहतास, रोहतास। अब जाकर के ये सही हुआ, तो बी आंसर हो जाएगा। रोहतास के साथ बी आंसर, ऐसे क्रम सही है, क्रम सही है, ठीक है ना, बी हो जाएगा। रोहतास लिख दिए, रोहतास यहां सही क्रम बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि सारा जिला का नाम बताओ। अगला क्वेश्चन है, बिहार का दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? जलोढ़ मैदान, शिवालिक पहाड़ी, उबड़ खाबड़ मैदान, एक से अधिक। तो दियारा भूमि, जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान, दियारा भूमि, जलोढ़ मैदान, याद रखना है। तो भारत का बिहार का दियारा भूमि, ठीक है ना। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, यह है दियारा भूमि, हमेशा पानी से जलमग्न होता है, जलमग्न भूमि, जलमग्न भूमि जो कुछ महीने सूखा रहता है, सूखा रहता है जल्दी से। प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, प्लीज सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यहां ध्यान दीजिएगा। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000, 2 अगस्त, 15 नवंबर 2000। ए आपका सही उत्तर है, ए आपका सही उत्तर है, ए आपका सही उत्तर है। अरे यार, तो जो गलत और सही होगा तो वो दिखाया जाएगा ना, बिना दिखाए कैसे? मैं कुछ भी थोड़ी बोल दूंगा। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो। अच्छा, कल सुबह में शंकर सर से जरूर पूछना, हो सकता है तुमको मुझसे भरोसा नहीं हो। कल सुबह में जब शंकर सर क्लास लेंगे 5 बजे, शंकर सर से ये बात पूछना तुम लोग खुद, ठीक है ना। शंकर सर से तुम लोग खुद पूछना कि अंकेश सर जो आंकड़े दिए हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। बस इतना ही मैं कह रहा हूं, शंकर सर से पूछ लेना, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो आप देख सकते हैं कब अलग हुआ था। तो रांची इसका राजधानी है, 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हुआ था। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? गोपालगंज, भोजपुर, रोहतास, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? रैपिड फायर खेलना चाहते हैं? बिल्कुल। तो गंगा नदी बिहार के किस जिले से? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बक्सर। तो बक्सर के चौसा से, बक्सर के चौसा से, याद रखना है चौसा।
बक्सर के चौसा से। चलिए रैपिड फायर राउंड खेलना चाहते हैं, सभी लोग तैयार हो जाइए रैपिड फायर राउंड के लिए। सबसे पहला सवाल, गंगा की बिहार में लंबाई क्या है? गंगा की बिहार में लंबाई क्या है? गंगा की बिहार में लंबाई क्या है? आंसर हो जाएगा 445 किलोमीटर। गंगा की बिहार में लंबाई क्या है? 445 किलोमीटर। गंगा में याद रखना है, गंगा की पश्चिम बंगाल में लंबाई क्या है? जल्दी से बताइएगा, गंगा की पश्चिम बंगाल में लंबाई क्या है? तो गंगा की पश्चिम बंगाल में लंबाई क्या है? तो 520 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, गंगा की उत्तराखंड में लंबाई क्या है? गंगा की उत्तराखंड में लंबाई क्या है? जल्दी बताओ मुझे। गंगा की उत्तराखंड में लंबाई 110 किलोमीटर, 110। गंगा की यूपी में कितनी लंबाई है? गंगा की यूपी में कितनी लंबाई है? गंगा की यूपी में कितनी लंबाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1450 किलोमीटर। सिंधु की भारत में लंबाई क्या है? सिंधु नदी की भारत में लंबाई क्या है? सिंधु नदी की भारत में लंबाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु की कुल लंबाई लगभग 2900 और एग्जैक्टली 2880 किलोमीटर है। तो सिंधु की कुल लंबाई लगभग आपके 2900 और एग्जैक्टली 2880। नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? जल्दी से बताइएगा साथियों, नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर। जल्दी से बताइएगा साथियों, तापी की कुल लंबाई कितनी है? ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है भारत में? तो ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है, 724। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी की कुल लंबाई कितनी है भारत में? गोदावरी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। जल्दी से बताइएगा, कावेरी की कुल लंबाई कितनी है भारत में? कावेरी की कुल लंबाई कितनी है भारत में? 800 किलोमीटर, कई जगहों पे 760 किलोमीटर भी है। तो 760 9वां क्लास में और 800 11वां क्लास में। अगर मैं बात करूं कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? जल्दी से बताइएगा साथियों, कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? मुझे सबका जवाब चाहिए, जो पहले बताएगा देखते हैं। तो कृष्णा की कुल लंबाई कितनी है? तो कृष्णा की 1400 या 1401 किलोमीटर कृष्णा की कुल लंबाई है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, महानदी किस गांव से निकलती है? महानदी किस गांव से निकलती है? देखते हैं कौन पहले बताता है। महानदी किस गांव से निकलती है? तो महानदी किस गांव से निकलती है? सिहावा गांव से, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा गांव से। ताप्ती नदी किस जिले से निकलती है? ताप्ती नदी किस जिले से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैतूल जिला, बैतूल जिला। अगर कोई आपसे पूछे कि, ध्यान से सुनना है, अगर कोई आपसे पूछे कि स्वर्ण रेखा नदी किस गांव से निकलती है, तो क्या बताइएगा? स्वर्ण रेखा नदी किस गांव से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी किस गांव से निकलती है? नागरी गांव, नागरी। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नदी किस राज्य में बहता है? पेरियार नदी किस राज्य में बहता है? पेरियार नदी, पेरियार नदी केरला, केरल। तो केरल में याद रखना है, सबसे ज्यादा सड़क घनत्व किस राज्य में देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा सड़क घनत्व, रोड डेंसिटी किस राज्य में देखने को मिलता है? आंसर है केरला, आंसर है केरला। सबसे लंबा सड़क, सबसे लंबा सड़क प्रणाली किस राज्य में देखने को मिलता है? सबसे लंबा सड़क प्रणाली किस राज्य में देखने को मिलता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सबसे लंबा सड़क प्रणाली, आंसर है महाराष्ट्र, आंसर है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, आंसर है महाराष्ट्र। सबसे लंबा सड़क महाराष्ट्र। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यूपी, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यूपी, याद रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? पटना गंगा के किनारे, भागलपुर गंगा, मुंगेर गंगा के। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं,
इनमें से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा कि ऐसा कोई नहीं है कि जो गंगा के किनारे, तो गंगा के किनारे कौन नहीं बसा हुआ है, तो सारे के सारे गंगा के किनारे बसे हुए हैं। आप देख सकते हो कि छपरा हो गया, हाजीपुर हो गया, पटना हो गया, बेगूसराय हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, ये सारे आपके पटना गंगा के किनारे बसे हुए, गंगा के किनारे बसे हुए हैं। तो याद रखना है मुंगेर, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, बेगूसराय, हाजीपुर, यहां हो जाएगा पटना, छपरा, ये सारा आपके गंगा के किनारे बसा हुआ है, गंगा के किनारे। तो याद रखना है ये सारा आपके गंगा के किनारे बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? बागमती, कमला, कोसी। बिहार का अभिशाप यानी कि शोक, बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक जो है कोसी को कहते हैं, कोसी को। तो बिहार का शोक कोसी को कहते हैं, बाढ़ लाने के कारण कोसी को बिहार का शोक। कोसी नदी के अगर बारे में बात करें तो कोसी नदी नेपाल से 7 धाराओं में निकलती है और अरुण नदी से तमुर कोसी मिलकर के सप्त कोसी बनाती है। बिहार के सुपौल के चतरा से यह प्रवेश करती है और भारत के बिहार में लगभग 120 किलोमीटर पूर्व मोड़दार बहते हुए जाकर के कटिहार के कुरुसेला में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है, डेल्टा बनाते हुए। बिहार ही नहीं, भारत की सबसे ज्यादा बाढ़ लाने वाली नदी कोसी है, इसलिए आप बिहार की शोक भी इसे कह सकते हैं, याद रखना है। क्लियर है? बिहार की शोक भी कहते हैं इसे। तो आप देख सकते हो ये पूरा बाढ़ पीड़ित देश है, पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ पीड़ित जिला है, ये पूरा बाढ़ पीड़ित जिला है, फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार याद रखना है, ये पूरा जिला बाढ़ ग्रसित है, बाढ़ ग्रसित है। गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी कौन सी नदी है? गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी पुनपुन नदी है। पुनपुन, तो पुनपुन कहां से निकलती है? तो पुनपुन का उद्गम जो है पलामू के पठार से होता है, पलामू पठार, पलामू पठार झारखंड, झारखंड। और कहां जाकर के मिलती है? पटना के फथुआ में, पटना के फथुआ में, फथुआ में गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है। तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो आप देख सकते हैं 235 किलोमीटर के साथ दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी, और उत्तर बिहार की 394 किलोमीटर के साथ बागमती सबसे लंबी नदी। तो उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी बागमती और दक्षिण बिहार की सबसे लंबी सहायक नदी पुनपुन है, याद रखना है। सारे आंकड़े देख लीजिएगा। तो बिहार में घाघरा कितना किलोमीटर? 83 किलोमीटर। बिहार में गंडक कितना किलोमीटर? 260। बूढ़ी गंडक 320, बागमती 394, कमला 120, कोसी 260, महानंदा बिहार में 376, गंगा 445, कर्मनासा 24 किलोमीटर, सोन नदी 202, पुनपुन नदी 235, क्यूल नदी 41, बदुआ नदी 130, चंदन नदी 118। तो ये कुल लंबाई है केवल और केवल बिहार में नदियों के, केवल और केवल बिहार में नदियों के ये कुल लंबाई है, याद रखिएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर है, गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी कौन है? बागमती है, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा, अभी तुरंत 394 किलोमीटर के साथ बागमती जो है 394 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी नदी और बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? आपका ये है। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। महानंदा नदी गंगा कहां मिलती है? महानंदा नंदा कहां मिलती है? कटिहार के दक्षिण पश्चिम, कटिहार के दक्षिण पूर्व, किशनगंज। तो महानंदा नदी कहां मिलती है? गंगा से कहां मिलती है? तो कटिहार के दक्षिण पूर्व में, कटिहार के दक्षिण पूर्व में मिलती है, कटिहार के दक्षिण पूर्व में यानी कि बंगाल में, बंगाल में। क्लियर है? बंगाल में गंगा से मिलती है, कटिहार के दक्षिण पूर्व में।
अगला क्वेश्चन है, बिहार में घाघरा नदी किसके निकट मिलती है? तो छपरा के। घाघरा नदी छपरा के निकट मिलती है, छपरा के निकट। तो सारण जिले के छपरा के निकट घाघरा नदी आकर के मिलती है, रिविलगंज में। रिविलगंज में घाघरा नदी मिलती है, क्लियर है? रिविलगंज में घाघरा नदी मिलती है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल का है? सोन नदी आपके अमरकंटक 1057 मीटर, 1057 मीटर, ए आपका सही उत्तर है। सही उत्तर है, याद रखना है, ए जो है आपका सही उत्तर है। 1057 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1057। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। गंगा से मिलने से पूर्व कौन सी नदी स्वयं डेल्टा निर्माण करती है? तो गंगा के मिलने से पूर्व क्या कमला नदी? नहीं। क्या सोन नदी? नहीं। कोसी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। तो कटिहार में डेल्टा का निर्माण कौन करती है? कोसी नदी। डेल्टा का निर्माण कौन करती है? कोसी नदी। गंगा के मिलने से पहले कोसी नदी, याद रखना है। तो बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, लंबाई आपको दिखा दिए हैं। गंडक नदी बिहार की सीमा में कहां मिलती है? बिहार, गंडक बिहार की सीमा में कहां मिलती है? वाल्मीकि नगर, छपरा, सोनपुर। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो गंडकी नदी नेपाल और बिहार के बीच वाल्मीकि नगर में सीमा बनाती है। वाल्मीकि नगर कहां है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण इसका सही उत्तर है, पश्चिम चंपारण, याद रखना है। तो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से गंडकी नदी जो है बिहार के होते हुए भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहां है? छोटा नागपुर, अमरकंटक, कैमूर। तो आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। तो पुनपुन जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर, पलामू, पलामू, छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार, क्लियर है? तो पुनपुन नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है, छोटा नागपुर पठार के, पलामू के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार के सबसे पश्चिमी में गंगा से मिलती है? तो सबसे पश्चिम में उत्तर बिहार की कौन सी नदी आकर मिलती है? तो घाघरा, घाघरा नदी। घाघरा नदी सबसे पश्चिम में उत्तर में मिलती है, उत्तर दिशा में मिलती है, उत्तर में। तो उत्तर बिहार की घाघरा नदी सबसे पश्चिम में मिलती है। और सबसे पूर्व में महानंदा, सबसे पूर्व में महानंदा मिलती है। दक्षिण बिहार में कौन सबसे पश्चिम में मिलती है? कर्मनाशा, कर्मनाशा, याद रखना है, कर्मनाशा, क्लियर है? तो याद रखना है, उत्तर बिहार में घाघरा, उत्तर बिहार में पूर्वी में पूर्वोत्तर में महानंदा, दक्षिण बिहार में पश्चिम में कर्मनाशा, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला से विभाजित हुआ था? गया, रोहतास, पटना। तो सबसे नया जिला अरवल जो है इनमें से कोई नहीं। तो ई आपका सही उत्तर है, आंसर हो जाएगा जहानाबाद से अलग हुआ था। जहानाबाद से अलग हुआ था, जहानाबाद से अलग हुआ था, जहानाबाद से अलग हुआ था, क्लियर है? तो याद रखना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बताइए तो कि जहानाबाद से किस वर्ष अलग हुआ था? किस वर्ष अलग हुआ था? जल्दी से बताइएगा, जहानाबाद से किस वर्ष में अलग हुआ था आपका अरवल? जल्दी से बताइए। 92, 93, 91, 91, 92, 93, 94, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा? बिहार की उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें हमेशा जल भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? दियारा, ताल, जल्ला। उत्तरी मैदान का बात कर रहा है, उत्तरी मैदान में, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2001, 2001, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। तो इसे दियारा कहते हैं, ये क्या कहते हैं? दियारा। नीचे दक्षिण वाले भाग को क्या कहेंगे? टाल। तो ये उत्तर वाला भाग को दियारा कहेंगे, दियारा, और नीचे वाला को कहेंगे टाल कहेंगे, ठीक है ना, ताल। तो याद रखना है, उत्तर मैदान में दियारा, दक्षिण में टाल कहते हैं वही चीज को। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सबसे नंबर 1 स्थान पे है?
तो क्या पटना है, क्या कैमूर है, पश्चिम पूर्वी चंपारण? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चावल की दृष्टिकोण से बिहार का रोहतास, रोहतास जिला आंसर हो जाएगा। तो बिहार में सबसे ज्यादा रोहतास जिले में आता है। जल्दी से बताइए, भारत में सबसे ज्यादा चावल कहां होगा? भारत में सबसे ज्यादा चावल कहां पैदा होता है? जल्दी से बताइए, भारत में सबसे ज्यादा चावल कहां होता है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत में। विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व में सर्वाधिक चीन, भारत सेकंड नंबर पे। याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला है? ई हो जाएगा। सही उत्तर है रोहतास। रोहतास, रोहतास हो जाएगा। चीन नंबर 1 पे है और भारत जो है सेकंड पे है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, गन्ना उत्पादक की दृष्टि से बिहार कौन सा जिला है? गन्ना का उत्पादक की दृष्टि से बिहार का इनमें से कोई नहीं, वैशाली जिला। वैशाली जिला, वैशाली जिला हो जाएगा गन्ना उत्पादन में। गन्ना उत्पादन में वैशाली जिला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, मखाना उत्पादन में कौन सा सबसे पहला जिला है? तो जल्दी से, अगर लाइक बटन नहीं दबाया भैया लाइक बटन दबा दो, शेयर करना है शेयर कर दो। मिशन 3K है और आप लोग एकदम सुस्त पड़ गए हो। सुस्त नहीं पड़ना है, पूरी मेहनत और ईमानदारी से। कुछ क्वेश्चन और हैं। मखाना उत्पादन में भैया ना पटना ना कैमूर, आंसर हो जाएगा दरभंगा मधुबनी। दरभंगा मधुबनी। तो दरभंगा मधुबनी एक साथ होगा, तो एक साथ होगा, याद रखना है। दरभंगा मधुबनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ई आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, केला उत्पादन की दृष्टि में, केला दो दो बार हो गया, अरे यार। गन्ना में, गन्ना में ई ठीक है, गन्ना में पश्चिम चंपारण हो जाएगा। पश्चिम चंपारण, गन्ना में पश्चिम चंपारण, सब लोग सही कर लीजिएगा। गन्ना में पश्चिम चंपारण याद रखना है। भारत सेकेंड पोजीशन में है, ब्राजील पहला। गन्ना को वार्षिक फसल कहते हैं, गन्ना को वार्षिक फसल कहते हैं, ईयरली क्रॉप। तो वेस्ट चंपारण, गन्ना में वेस्ट चंपारण हो जाएगा। केला में वैशाली हो जाएगा। यही छोटी छोटी मिस्टेक जो है ना, दिमाग से देखो, मैं गन्ना पढ़ रहा था लेकिन दिमाग में मेरा केला चल रहा था। यही छोटी छोटी मिस्टेक हो जाता है तो लोग कहता अरे अंकेश सर गलत पढ़ा दिए, अरे अंकेश सर ही कर दिए, अंकेश सर कर दिए। अरे यार, गन्ना मैं ही ना आखिर ठीक किया, तो होता है, इंसान है, होता है। तो हाजीपुर नहीं, तो याद रखना है केला में वैशाली होगा। केला में वैशाली हो जाएगा, वैशाली, हाजीपुर जिला नहीं है, वैशाली होगा, वैशाली। तो केला में वैशाली हो जाएगा, याद रखना है। दाल उत्पादन में सबसे बड़ा जिला पटना होगा। ए सही उत्तर है। कैसा लग रहा है क्लास? जल्दी से बताइएगा साथियों, कैसा लग रहा है क्लास? पटसन उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान है? पटसन की दृष्टिकोण से इनमें से कोई नहीं, पटसन की दृष्टिकोण से पूर्णिया, पूर्णिया सही जवाब है। तो याद रखना है, भारत नंबर 1 पे है पटसन में, बांग्लादेश
बांग्लादेश सेकंड पोजीशन पे है और पश्चिम बंगाल फर्स्ट पोजीशन पे है बिहार भारत में। पश्चिम बंगाल फर्स्ट राज्य है और बिहार में पूर्णिया, बिहार में पूर्णिया, बिहार में पटसन में। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये आंकड़े याद कर लीजिएगा, ये आंकड़े याद कर लीजिएगा। बिहार की जलवायु को में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो सी हो जाएगा आंसर। बिहार के जलवायु में आपके मौसम प्रचलित है। तो आप देख सकते हैं समर, रेनी, रिट्रीटिंग और विंटर। तो ये चारों सीजन बिहार में देखने को मिलते हैं, चारों सीजन बिहार में देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। और आज का लास्ट सवाल है, बिहार को कहां मॉनसून से वर्षा प्राप्त होती है? वो बिहार को कहां के मॉनसून से वर्षा? तो बंगाल की खाड़ी से मॉनसून का वर्षा प्राप्त होता है। बिहार को बंगाल की खाड़ी से मॉनसून वर्षा प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं, तो यहां से प्रवेश करता है, देखो यहां से बिहार में, यहां से बिहार में प्रवेश करता है। तो बंगाल की खाड़ी वाली, बंगाल की खाड़ी वाली, तो बंगाल की खाड़ी से नमी जाती है। तो बिहार का सबसे नम स्थान कौन है? तो बिहार का नम स्थान याद रखना है, पश्चिम किशनगंज है। अब इसके बाद जो सवाल है ध्यान से सुनिएगा। बिहार में बंगाल की खाड़ी से आपको नमी जाती है और सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होता है। अब सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन जो आप सभी लोगों को देना चाहते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती अब एकदम दरवाजे पे आकर खड़ा हो गया है। बिहार शिक्षक भर्ती दरवाजे पे खड़ा हो गया है। और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में सफलता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिहार केजीएफ और उनकी टीम जो है पूरा मेहनत करके इस बार आपका नैया पार करवा दे और आपको सफलता दिलवा दे, तो भैया आंख बंद करके आपको भरोसा करना होगा इस टीम पर, द ऑफिसर्स अड्डा की टीम पर। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में अगर अभी तक बैच नहीं लिए हैं, ले लीजिए, क्योंकि बहुत देर हो जाएगा। अगर ज्यादा सोचोगे, बैच नहीं लिए हो, तो सफलता सीरीज है हमारी, सफलता सीरीज को ले लो। और ऑफलाइन में नया अभी बैच शुरू हुआ है, थर्ड बैच लगभग पूरा होने के कगार पे है, तो वहां एडमिशन ले लो। क्योंकि अगर नहीं लिए हो तो बहुत देर हो जाएगा, बहुत। तो सोच समझ के निर्णय लो। ऑफलाइन में लेना है ऑफलाइन में आकर ले लो, ऑनलाइन में लेना है ऑनलाइन में ले लो। लेट मत करो, लेट करोगे रिजल्ट से हाथ धो दोगे, इतनी बड़ी बहाली दोबारा नहीं आएगी। और सारे के मोबाइल में एनसीईआरटी बैच द ऑफिसर्स अड्डा के होने ही होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप बाकियों से रिजल्ट में पीछे हो जाओगे। जिनके पास एनसीईआरटी बैच है वो आपसे 4 से 5 मार्क्स ज्यादा लाएंगे और आप कहीं ना कहीं उनसे पीछे हो जाओगे। तो किसी भी हाल में, चाहे आप पीआरटी के स्टूडेंट हो, 6 to 8 के हो, टीजीटी हो, 9T10 या पीजीटी हो, याद रखना है आपके मोबाइल में एनसीईआरटी के पांचों होने अनिवार्य है। क्योंकि जीएस में आपको पांचों मदद करेगा, जीएस में पांचों मदद करेगा, पीआरटी में मदद करेगा, सब्जेक्ट में मदद करेगा। तो याद रखना है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सब जगह मदद करेगा। तो एनसीईआरटी जो है आपके पास होना चाहिए। तो आज ही जाइए द ऑफिसर्स अड्डा के एप्लीकेशन पे, वहां एप्लीकेशन को खोलिए, हमारा लोगो मिलेगा, हमारा लोगो मिलेगा आपको, याद रखना है द ऑफिसर्स अड्डा। और वहां आप रजिस्टर करके आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी बैच हो, एसटीईएटी की बैच हो, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती की बैच हो। और किसी भी तरह का अगर परेशानी हो तो हमारे टेक्निकल टीम को, क्योंकि भैया लेट नहीं करना है। इतना मेहनत क्यों किया जा रहा है? रिजल्ट के लिए, रिजल्ट के लिए। और रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा? तो यहां नहीं तो कहीं नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। तो याद रखना है कि अगर तुम भी चाहते हो सरकारी नौकरी पाना, तो देर मत करो, देर मत करो, क्योंकि ये सपना पूरा करवाने वाले हैं, पूरी मेहनत और ईमानदारी निष्ठा से पढ़ाने वाले हैं, और तब जाकर के द ऑफिसर्स अड्डा टीम कहलाने वाले हैं। तो बिल्कुल पूरी ईमानदारी से पढ़ाएंगे, लेकिन जब हमारे साथ जुड़ोगे तभी ना पढ़ा पाएंगे, तभी ना रिजल्ट दिलवा पाएंगे।
तो बिना सोचे समझे जुड़ जाओ और एक बार भरोसा करके देखो अपने बिहार केजीएफ पे। इस बार लहरा देना है तिरंगा अपने मेहनत के परचम का और दिखा देना है दुनिया को सफलता का असली रंग क्या होता है। तो सभी छात्रों से आग्रह है कि जल्द से जल्द द ऑफिसर्स अड्डा की टीम में सम्मिलित होकर के अपना उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। कैसा लगा हो जरूर से जरूर सारे छात्र जितने भी मुझे देख पा रहे हैं अभी, सभी लोगों से आग्रह है कि कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा क्लास लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, क्या फीडबैक है। और अगर लाइक बटन नहीं दबाया है, लाइक बटन दबा दीजिए। क्लास खत्म हो गया है, शेयर का वहां ऑप्शन आता है, अपने दोस्तों में, अपने इंस्टा आईडी पे, गूगल पे, अपने व्हाट्सएप पे क्लास को शेयर कीजिए, दुनिया तक पहुंचाइए कि कोई बंदा है जो दिन रात मेहनत कर रहा है आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन शानदार और आपको पसंद आया हो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन मजा आया हो। और अगर आपका आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक बटन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और द ऑफिसर्स अड्डा के टीम के साथ जरूर से जरूर जुड़िएगा। तो थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं सोने, आराम करने, और कल फिर मिलेंगे इसी रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। थैंक यू सो मच।